कभी आपने भी बड़े जोश में कोई काम शुरू किया होगा, जिम ज्वाइन किया, पढ़ाई का टाइम टेबल बनाया या कोई नया सपना तय किया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो जोश ठंडा पड़ गया। अगर आप भी मोटिवेशन के भरोसे शुरू करते हैं और बीच में रुक जाते हैं तो यह कहानी आपके लिए है, क्योंकि यह कहानी बताती है सफलता मोटिवेशन से नहीं डिसिप्लिन से बनती है। हिमाचल में धौलाधार की पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रहता था करण। करण की उम्र लगभग 23 साल थी। आंखों में बड़े सपने, लेकिन आदतों में स्थिरता नहीं। कभी वो सोचता मैं यूट्यूब चैनल बनाऊंगा, 2 दिन मेहनत करता फिर छोड़ देता। कभी कहता मैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करूंगा, 1 हफ्ता पढ़ता फिर ढीला पड़ जाता। उसके दोस्त मजाक करते, करण तू मोटिवेशन का आदमी है, डिसिप्लिन का नहीं। करण हंस देता, लेकिन अंदर कहीं उसे यह बात चुभती थी। एक सुबह वह गांव के ऊपर बने पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। नीचे घाटी में सूरज धीरे धीरे उग रहा था और दूर सड़क पर एक व्यक्ति रोज की तरह दौड़ रहा था। वह थे मास्टर जी, रिटायर्ड स्कूल टीचर, उम्र करीब 65 साल। लेकिन हर सुबह 5 बजे उठकर दौड़ना, योग करना और फिर बच्चों को मुफ्त पढ़ाना उनकी दिनचर्या थी। करण ने कई बार देखा था, बारिश हो या ठंड, मास्टर जी नहीं रुकते। उस दिन करण ने उनसे पूछा, मास्टर जी आपको रोज़ मोटिवेशन कैसे मिलती है? मास्टर जी मुस्कुराए, मैं मोटिवेशन का इंतज़ार नहीं करता, मैं डिसिप्लिन का पालन करता हूँ। करण समझ नहीं पाया, मतलब? मास्टर जी ने घाटी की ओर इशारा किया, देखो उस रास्ते को। पहले वहाँ कुछ नहीं था, रोज़ रोज़ लोगों के चलने से रास्ता बन गया। सफलता भी ऐसे ही बनती है, रोज़ के छोटे कदमों से। उस दिन करण घर लौटा और उसने फैसला किया वह रोज़ सुबह 6 बजे उठेगा और 2 घंटे पढ़ेगा। पहले दिन बहुत उत्साह था, दूसरा दिन भी ठीक ठाक निकला। तीसरे दिन ठंड ज़्यादा थी, वह सोता रहा। शाम को मास्टर जी मिले, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस पूछा आज रास्ता बना या मिट गया? करण चुप हो गया। अगले दिन वह फिर उठा। इस बार उसने 30 मिनट पढ़ा, लेकिन पढ़ा। धीरे धीरे उसने एक नियम बनाया, चाहे कुछ भी हो रोज़ पढ़ना है, कम सही लेकिन रुकना नहीं। दिन बीतते गए। पहला हफ्ता मुश्किल था, दूसरा हफ्ता थोड़ा आसान और तीसरे हफ्ते आदत बनने लगी। अब करण मोटिवेशन का इंतज़ार नहीं करता था, वह समय होने पर पढ़ने बैठ जाता था। एक दिन भारी बर्फबारी हुई, गांव में सब देर तक सो रहे थे। करण भी रजाई में था, लेकिन घड़ी ने 6 बजाए। उसने खुद से कहा आज नहीं पढ़ा तो आदत टूट जाएगी। वह उठा, ठंडे पानी से मुंह धोया और बैठ गया। उस दिन उसने सिर्फ 20 मिनट पढ़ा, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल गया। उसे महसूस हुआ डिसिप्लिन का मतलब ज़्यादा करना नहीं, बल्कि हर दिन करना है। एक शाम वह फिर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। मास्टर जी उसके पास आए। उन्होंने पूछा, अब मोटिवेशन चाहिए? करण मुस्कुराया, अब आदत है गुरुजी। समय बीता और परीक्षा का दिन आ गया। करण ने पेपर दिया, उसे लगा इस बार उसने सच में तैयारी की है। रिजल्ट आया, करण अव्वल नंबरों से पास हो गया। लेकिन असली जीत रिजल्ट नहीं थी, असली जीत वह व्यक्ति था जो वह खुद बन चुका था। रिजल्ट के बाद करण गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा। एक दिन एक लड़के ने पूछा, भैया पढ़ने का मन नहीं करता, क्या करूं? करण ने मुस्कुराकर कहा, मन का इंतज़ार मत करो, समय का पालन करो। उसने बच्चे को एक छोटी सी कहानी सुनाई। पहाड़ों में रास्ता एक दिन में नहीं बनता, रोज़ के कदम उसे बनाते हैं। साल बीत गया। करण अब शहर में नौकरी कर रहा था, लेकिन उसने अपनी आदत नहीं छोड़ी। रोज़ सुबह उठना, रोज़ कुछ नया सीखना और रोज़ खुद को बेहतर बनाना। एक दिन वह छुट्टियों में गांव आया और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। नीचे वही रास्ता दिख रहा था जो लोगों के रोज़ चलने से बना था। उसे एहसास हुआ उसका जीवन भी उसी रास्ते की तरह रोज़ थोड़ा थोड़ा चलने से बना है। मास्टर जी धीरे धीरे उसके पास आए। उन्होंने कहा, अब समझ आया डिसिप्लिन क्या करता है? करण ने सिर हिलाया। यह सपनों को सच नहीं करता, यह इंसान को ऐसा बना देता है कि सपने खुद सच हो जाएं। मोटिवेशन हवा की तरह है, आती है और चली जाती है, लेकिन डिसिप्लिन नदी की तरह है, धीरे धीरे बहता है और पहाड़ को भी काट देता है। जब मन न करे तब भी करना, यही सफलता का असली राज है। क्योंकि जो व्यक्ति रोज़ छोटा कदम उठाता है वह एक दिन बहुत दूर पहुंच जाता है।